नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने घर्षण बल को देखा था, घर्षण बल के प्रकार देखा था, स्थैतिक घर्षण बल को देखा था, गतिक घर्षण बल को देखा था और हमने यह भी देखा था कि जो सीमांत घर्षण बल होता है वह क्या है। आज मुख्यतः जो घर्षण बल है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने वीडियो को दो भाग में बांट दिया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो घर्षण बल के ही अंदर गतिक घर्षण बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि गतिक घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला घर्षण बल है उसका नाम है सर्पी घर्षण बल। पहला जो गतिक घर्षण बल है उसका नाम है सर्पी घर्षण बल। यह जो सर्पी घर्षण बल है या इसी को कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइड कर रहा है, इसी को अंग्रेजी में भी SLIDI स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है समझिएगा कि जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है, मतलब क्या कर रहा है? फिसल रहा है, तो दोनों तलों के संपर्क तलों में एक बल कार्य करने लगता है जिसको कहते हैं सर्पी घर्षण बल। समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम यहां पर इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो मान लेते हैं एक मेज है, एक मेज है, इस मेज पर एक डस्टर हमने रखा है, ये मेज है और हमने इस पर डस्टर रखा है। इस मेज पर जब डस्टर पर कोई बल लगाते हैं तो यह इसके ऊपर क्या करेगा? स्लिप करेगा, फिसलेगा। जब ये फिसलेगा, इसके फिसलने में देखिएगा कि जो बल है, जो घर्षण बल है, उसी को कहते हैं सर्पी घर्षण बल या स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर आप देखे होंगे कि बच्चा जब स्लाइड करता है, मतलब फिसलता है, देखिएगा कि बर्फ पे फिसलना है ना, बर्फ पे कुछ एक ऐसा स्केटिंग बोर्ड रहता है, स्केटिंग बोर्ड पे पैर रखा और फिसल गया, है ना। इस प्रकार का जो बल होता है, इस बल को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण बल। और यह भी याद रखेंगे कि इसमें जो है केवल वही पृष्ठ तल संपर्क में रहता है जो वस्तु का फ्रिक्शन में है। ठीक है, मतलब जिसके द्वारा फिसलने की क्रिया हो रही है सिर्फ वही तल, मतलब मान के चलिए कि ये चार तल है, एक तल इधर है, एक तल इधर है, एक तल इधर है और एक तल नीचे, तो वही तल संपर्क में रहेगा जो तल स्लाइड कर रहा है, जो तल फिसल रहा है, बस वही उसके संपर्क में रहेगा। दूसरा जो आता है आपके पास उसका नाम है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिएगा, अंग्रेजी भी टर्म बोल देता हूं मैं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स नाम ही इंडिकेट कर रहा है रोल करना, है ना। मतलब मान लीजिए कि कोई अनंत तल है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमने इस पर क्या किया? एक बेलनाकार वस्तु रख दिया, एक बेलनाकार या गोला या बॉल कुछ हमने रख दिया। तो अब इसमें क्या करेगा? ये लुढ़केगा, लुढ़केगा। तो जब लुढ़क रहा है तो लुढ़कने के दौरान ही इनके तलों में क्या हो रहा है? घर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रकार का जब घर्षण बल होगा तो इसी को क्या कह देंगे? लोटनिक घर्षण बल। मतलब जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर संपर्क तलों के मध्य जो फिसलता है, मतलब जो लुढ़कने लगता है, उसी लुढ़कने वाले बल, घर्षण बल को क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण बल। और इसमें याद रखेंगे कि यहां पर हमने देखा था वही तल संपर्क में रहेगा जो फिसलने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें हर तल, हर एक तल, हर प्रत्येक कहता हूं मैं, प्रत्येक तल
में संपर्क होगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक तल में संपर्क होगा, एक तल का संपर्क होगा। लेकिन जो लोटनिक घर्षण बल होगा उसमें क्या होगा कि हर एक तल में संपर्क होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे गिलास रख देते हैं और गिलास लुढ़क जाता है, तो लुढ़क जाता है तो क्या होता है, सड़कते जाता है, आगे बढ़ते जाता है ना। या फिर देखे होंगे कि आदमी पहाड़ पर चढ़ा, पहाड़ पर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया। तो जो लुढ़क रहा है मतलब जो रोल कर रहा है, रोल करते 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 जो नीचे आ रहा है, इसी क्रम में जो है जो घर्षण बल होता है इसी को कह देता है लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सर्पी घर्षण बल क्या होता है और लोटनिक घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में समझ। चलिए तो देखते हैं घर्षण बल कम करने के उपाय क्या है। घर्षण बल कम करने के उपाय, क्या क्या उपाय हैं जिससे कि हम किसी सतह में घर्षण बल कम कर लें, है ना, किसी सतह के घर्षण बल में कमी आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या क्या टर्म का यूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला है उसका नाम है स्नेहक के द्वारा। पहला जो है उसका नाम है स्नेहक के द्वारा। स्नेहक को अंग्रेजी में कहते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कहते हैं, है ना। दूसरा जो होता है बॉल बेयरिंग होता है, कि बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कर लें, बॉल बेयरिंग, है ना। और तीसरा जो होता है कि हम पॉलिश कर दें, किसी सतह को पॉलिश कर दें, पॉलिश कर दें और उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला समझते हैं हम स्नेहक के द्वारा कि स्नेहक के द्वारा क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जैसे स्नेहक, स्नेहक क्या होता है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा बड़ा मशीन देखते होंगे या फिर आप मोटरसाइकिल या छोटे छोटे वाहनों को देखिए, जब वहां पर देखिएगा जब चेन उस फिर क्या कहते हैं जो आगे में गियर होता है, उस गियर पर जब घूमता है चेन, तो वहां पर आप मोबिल डालते हो। मोबिल क्या होता है, मोबिल। यह मोबिल क्या करता है कि चेन और उस जो आपका गियर होता है इसके बीच जो घर्षण बल हो रहा होता है उसको कम करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ग्रीस, ग्रीस ग्रीस भी क्या करता है, स्नेहक है, वो भी क्या करता है, घर्षण बल को कम करता है। मान लीजिए कोई मशीन है ना, वो बार बार एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, कोई यूज कर रहा है, तो उस समय आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि घर्षण बल क्या हो, कम हो जाए। और क्या है, और देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा मशीन होता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगा रहता है, वहां पर किसका इस्तेमाल होता है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है कि ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में बड़े बड़े मशीनों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब मशीन जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल के दौरान उसमें घिसावट आती है और साथ ही साथ तापमान भी उत्पन्न होता है, ताप भी उत्पन्न होता है, टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर में क्या होता है, मशीन खराब होने के चांसेस होते हैं। अब उसमें मान लीजिए ग्रीस लगा दिया, ये कम तापमान में पिघल जाता है और वहां से स्नेहक ही हट जाएगा तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो वहां पर क्या करता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करता है जिसका कि जो गलनांक है वो उच्च होता है, काफी टेम्परेचर देने के बाद ये पिघलता है। इसीलिए जो बड़े बड़े मशीन होते हैं वहां पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है बॉल बेयरिंग। आपने देखा होगा कि पंखा में, है ना, मोटर जो लगा रहता है, मोटर के बीच में देखिएगा कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट रहता है। बॉल बेयरिंग में इस तरह का दो रिंग रहता है और इसके बीच में छोटा छोटा बॉल रहता है, मेटल बॉल। ये क्या है, मेटल बॉल रहता है।
तो ये भी क्या करता है, एक प्रकार से घर्षण बल को कम करने का ही प्रयास किया जाता है, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पॉलिश के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि इसी को हम लेके चलते हैं, ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड के ऊपर जो ये माइका चिपकाया हुआ है, इस माइका में क्या है, जो पॉलिश किया हुआ है, जिसके कारण जब हम इस पर कुछ चीज रखकर फिसलाते हैं तो क्या होता है, यह आराम से फिसल जाता है। तो पॉलिश करके भी हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। घर्षण बल के लाभ भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। तो घर्षण बल के क्या लाभ हैं, तो घर्षण बल के कारण ही हम लोग स्थिर खड़ा है, सीधा खड़ा रह पा रहे, नहीं तो पता चलता है कि हम लोग खड़े ही नहीं हो पाते, है ना। तो घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह सकता है या फिर चल सकता है, हम सीधा सीधा चल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स है इसी कारण चल सकते हैं। नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं रहेगा तो पता चला यहां खड़ा हुए फिसल के चले गए कहीं और, है ना। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए कम हो गया और कहीं कोई केला खा के फेंक दिया छिलका और उस पर पैर पड़ गया, तो पैर जैसे ही पड़ा तो जो जमीन और आपके पैर के बीच घर्षण बल होना चाहिए था उसको क्या कर दिया, नगण्य कर दिया। जैसे ही नगण्य किया तो क्या हुआ, आप फिसल के गिर गए। या फिर देखते होंगे बरसात में चिकना सड़क है ना, बहुत ज्यादा चिकना सड़क रहता है और उस पर जैसे ही जूता पहन के चढ़ते हैं पता चला कि पैर यहां रखा पहुंच गए कहीं और। कई बार बाथरूम से निकलते वक्त देखा होगा आपने कि पैर रखा कहीं पहुंच गए कहीं और, है ना। अगर मान लीजिए अगर घर्षण बल ना हो तो जो मोटरसाइकिल आप स्कीड करते हैं या फिर कार चलता है उस क्रम में तो पता चला कि कार हल्का सा गियर क्या कहते हैं एक्सेलरेट किए, पता चला गाड़ी बहुत दूर चला गया, है ना। तो वहां पे घर्षण बल ही कार्य करता है जो कि गाड़ी को संतुलित ढंग से चलने में मदद करता है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे क्या कहते हैं कि कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान धकेल के ले जाना है ना। अगर उसी समय उस धकेलना है हमको, यहां से धकेल के ले जाना है, देखे होंगे कई बार सिलेंडर को लात मार मार के घर घिसका के ले जाते हैं, है ना। तो वहां पर जो सिलेंडर को आप रोल कर रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वहां पर। अभी जस्ट मैंने बताया रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, लोटनी घर्षण बल, वो क्या हो रहा है, लोट रहा है उस सतह पर तो आसानी से चल रहा है ना। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर दिया जाए तो आसानी से धकेल के हम आराम से ले जा सकते हैं, कम बल लगा के, है ना। मतलब कम बल लगा के अधिक कार्य कर सकते हैं अगर घर्षण बल का मान कम हुआ, ठीक है। और इसके हानि भी हैं कुछ कुछ, कि क्या हानि है भैया, तो घर्षण बल के कारण ऊर्जा का उपव्यय अधिक होता, मतलब अधिक ऊर्जा इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है, मेरा हाथ स्मूथ सरफेस नहीं है, अगर इस पे हम ज्यादा देर तक हाथ को खींचे तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, तापमान उत्पन्न हो जाएगा, और क्या होगा कि अधिक ऊर्जा लगेगी इस पे हमको हाथ को फिसलाने में, है ना। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस है उस पर हमको घड़का के ले जाना, अगर वहां पे घर्षण बल का मान अधिक होगा तो हम अधिक बल लगाना पड़ेगा उसको घर्षण खिसकाने के लिए, है ना। तो वो अधिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया करना पड़ेगा हमें। और जब बड़ा बड़ा मशीन होता है उसमें अगर घर्षण बल अधिक हो जाए इसके कारण क्या होगा कि तापमान बढ़ जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा, कल पुर्जे उसके खराब हो जाएंगे, कल पुर्जों में ध्वनि उत्पन्न होने लगेगा। देखते होंगे मोटरसाइकिल जब आवाज करने लगता है उस समय क्या होता है कि देखे होंगे कि जब खिसकना स्टार्ट हो जाता है तो आवाज करने लगेगा, मोटरसाइकिल में चेन आवाज करने लगता है, जैसे उसी में तुरंत ग्रीस मार देते हैं तो क्या होता है, आराम से चलने लगता है ना। तो ये सब क्या है, घर्षण बल के कुछ हानि है, ठीक है। फिलहाल तो घर्षण बल में इतना ही आपको समझना है। आगे हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय में गुरुत्वाकर्षण के बारे में, और तब तक घर्षण बल को समझिए, पढ़िए, और जो मैंने कहा उसको भी कोशिश कीजिए नोट डाउन कर लेने का। कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए और उसको लिख लीजिए कि क्या क्या मैंने कहा, है ना, ताकि आने वाली परीक्षा में जो क्वेश्चन आए उससे आपको काफी आसानी हो जाए उससे नोट्स से पढ़ने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।